आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और गांव बिंदु प्रोडक्ट्स स्वागत। साधुराम धीमान जी दाब की संरक्षक विश्वकर्मा समाज आपका भी स्वागत। अनिल धीमान जी उप प्रधान दाब की कला आपका भी स्वागत। नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज़ में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। जैसे कि आप जानते हैं, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे सरगर्मी तेज़ होती जा रही है। और आज इसी चीज़ को लेकर रुड़की एक होटल में जो है पिछड़ा समाज सम्मेलन किया गया था। और इसी के साथ ही हमारे साथ ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गिरी जी हैं। राकेश गिरी जी, क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी बीजेपी की भी सरगर्मी बढ़ रही है और पार्टियों की भी, तो क्या लगता है आपको कि किस तरीके से बीजेपी कांग्रेस को फाइट दे पाएगी, क्योंकि टक्कर में दो ही हैं? इस समय मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पूरे देश में सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के काम किया है, उसी के आधार पर हम सब लोग इस समय चुनाव में उतरे हुए हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा अपना हरिद्वार लोकसभा में ये बहुत बड़ा सम्मेलन यहाँ पर कर रहे हैं। और इसमें 18 समाज के ऐसे प्रतिनिधि आए हुए हैं, जो अध्यक्ष है, महामंत्री है, उनकी पूरी टीम आई हुई है। और वो अपने आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को पूर्ण रूप से समर्थन देने के लिए यहाँ पर कटिबद्ध है। 18 समाज के जो आपने बताया है कि पूरी टीम आई हुई है, 18 समाज कौन कौन से हैं? 18 समाज है, इसमें गिरी समाज है, यादव समाज है, इसमें सैनी समाज है, इसमें गुजर समाज है, ऐसे सब समाज इसमें है। वो लिस्ट हम आपको दे देंगे। तो बहुत पूरा समाज संपूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से समर्थन देने के लिए यहाँ पर उनके पूरी टीम आई हुई खड़ी है इस समय। यानी कि कहने का मतलब है कि कांग्रेस को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया, क्योंकि सारे समाज बीजेपी का ही दामन थाम रहे हैं। नहीं, हम किसी को ख़त्म करने की नहीं सोचते। हम तो सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। वो लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को अच्छा मानते हुए राष्ट्र हित में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, उसी के आधार पर वो सब लोग आ रहे हैं। हम किसी को ख़त्म नहीं करते। हम भी चाहते आप भी रहो, हम भी रहे, मगर राष्ट्र हमारा सबसे पहले है। उसी को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर चल रहे हैं। तो सुना आपने, राकेश गिरी जी ने बताया कि राष्ट्र सब प्रिय है, राष्ट्र के आगे कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारे साथ पार्षद मयंक पाल जी भी है। मयंक पाल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप देख ही रहे हैं किस तरह से जनसैलाब उमड़ रहा है। आप भाजपा की किसी भी रैली में, किसी भी जनसभा में देखिए कितने किस तरह से लोगों के अंदर जोश और उत्साह है। उसको देखते हुए साफ साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित इस सीट को जीत रही है, और जीत ही नहीं रही है, भारी मतों से जीत रही है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि वोटर्स को घर से निकलना चाहिए। जो भी मेरे को देख रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वोट डालने जाइए, आप वोट डालने जाइए, और सोच विचार करके भाजपा को ही वोट डालें। धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग वोट नहीं करते हैं, कहते हैं मेरे एक वोट से क्या होगा? देखिए, उनको बाद में पछतावा होता है वोट ना करने से। जब उनको लगता है कि मान लो मैं ही हूँ, मैं भाजपा को वोट देने वाला हूँ, मैं भाजपा का समर्थित हूँ, और मैं भाजपा को वोट ना दूँ और कहीं ना कहीं 19-20 हो जाए, तो मेरे को बाद में लगेगा काश मैं वोट डालने चला जाता। तो बाद में पछतावा ना हो, इसलिए आज जाके वोट डालें। मुकेश पाल जी भी हमारे साथ हैं। मुकेश पाल जी, युवाओं की क्या सोच है? ज़्यादातर देखने को मिला है इस बार के चुनाव में युवा बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा ले रहा है। पहले तो संदीप पोईवाल जी, दृष्टि न्यूज़ से मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और अष्टमी की शुभकामनाएं देता हूँ। युवा हमारे अभी नए वोटर भी हैं, जो सभी की एक पहचान है। वो भी आज के समय में ये देख रहे हैं कि मोदी जी हैं तो सब कुछ है। अब की बार 400 पार का नारा सब लोगों के बीच में आ रहा है। मोदी जी से पहले कुछ नहीं था क्या? कुछ नहीं था, सब कुछ देख लिया, सब कुछ देख लिया। IMA थे, IIT थी, बहुत सारी बहुत कुछ थे। मोदी से पहले देखने के बाद मोदी जी के सब समर्थन दे रहे हैं, तो कुछ मोदी जी के अंदर जब भी समर्थन दे रहे हैं। जो पहले तो कांग्रेस में भी लोग थे, आज वो कांग्रेस वाले खुद हमारा दामन थाम रहे हैं। तो अब की बार 400 पार का नारा है। इसी बात को मैं खत्म करता हूँ। पहले एम्स भी थे, IIM IIT भी थे, लेकिन जिस
जितने होने चाहिए थे या जिस हिसाब से उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, जितने ज़्यादा बढ़ने चाहिए थे उस हिसाब से नहीं थे। पिछले 10 साल में आपने देखा होगा कितने सारे एम्स बढ़ गए। अभी आपके ऋषिकेश में वो हो गया, दिल्ली में तो था ही पहले, और पहले 3-4 एम्स थे और अब 13-14 हो रहे हैं, और आगे आगे और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इनोग्रेशन हो रहे हैं। और आप IITs के देखो, स्कूल्स की देखो, पढ़ाई के लिए सुविधाएं मिल रही हैं। जो आज कांग्रेस पार्टी इस चीज़ का वो मुद्दा उठाती है कि रोज़गार नहीं है, मैं उन्हें ये चीज़ कहना चाहूँगा कि रोज़गार क्यों नहीं है। आप युवाओं को बरगलाते हैं, आप युवाओं को जो प्रधानमंत्री जी ने स्कीम्स चला रखी हैं उनके बारे में क्यों नहीं अवगत कराते। जो युवा हैं उन लोगों को भी जागरूक होकर पता करना चाहिए कि हमारे केंद्र सरकार ने क्या क्या स्कीम चला रखे हैं, किस तरीके की सब्सिडीज दे रही हैं हमको, किस काम पे दे रही हैं, तो उस हिसाब से अपना रोज़गार शुरू करें। आप क्यों नौकरी के लिए पीछे भाग रहे हो, आप खुद नौकरी जनरेट करो ना। अच्छा, स्कीम की आपने बात करी, तो क्या क्या स्कीम है जो युवाओं के लिए है? जैसे कि आपने कहा कि रोजगार के लिए बहुत ज़्यादा स्कीम लगा रखी है। रोज़गार के लिए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल सकते हैं, कोई भी प्रोडक्शन हाउस डाल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी डेयरी के लिए बहुत सारे चल रहे हैं, डेयरी फार्मिंग के बहुत सारे जैसे पशुपालन के लिए चल रहा है, दुग्ध उत्पादक चल रही है, पिग फार्मिंग चल रही है, फिश फार्मिंग चल रही है। तो इस तरह से अनेक योजनाएँ चल रही हैं जिन पे। लेकिन ये तो एक अपना लघु उद्योग हो गया है, लेकिन इसके लगाने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना। पैसा होगा नहीं तो कहाँ से लघु उद्योग लगेगा? 90% पैसा बैंक दे रहा है, 90% तक फाइनेंस बैंक कर रहा है, 90 से 95% तक, और उसमें 50% तक सब्सिडी सरकार दे रही है। तो इसमें ये बताइए ना, 10% पैसा अपना लगाना है, 10% का तो अपना करना ही पड़ेगा ना अपना। जी, सरकार इतनी मदद कर रही है और क्या चाहिए। तो सुना आपने, मयंक पाल जी ने कहा है सरकार इतनी मदद कर रही है कि युवाओं के लिए जो है बहुत सारे रोजगार के आय सरकार ने निकाले हैं। इसी वजह से शायद युवा जो है मोदी के दीवाने हैं और मोदी को ही चाह रहे हैं। तो इसी के साथ बने रहिए दृष्टि न्यूज़ में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।